Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the mental retardation. It comes under your childhood disorders. Okay. This is next unit on the psychiatric emergency unit is completed. Okay. So, firstly, we will see what is the definition of mental retardation. Okay. Mental retardation refers to significantly sub-average general intellectual function resulting in associated with concurrent impairment in adaptive behavior and manifested during the developmental period. Okay, means what is mental retardation? Short form is MR. इसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जो इंटेलिजेंस लेवल रहता है बच्चे का वो क्या हो जाता है, सब एवरेज रहता है, मतलब कि एवरेज या एवरेज से क्या रहता है, कम रहता है. ओके, मीन्स नॉर्मल कितना रहता है, 70 रहता है हमारा इंटेलिजेंस क्वोटिएंट. ठीक है, लेकिन आईक्यू जो लेवल है वो 70 से कितना रहता है, कम रहता है, मतलब एवरेज जितना होना चाहिए उसमें इंटेलिजेंस लेवल बच्चे में क्या रहता है, कम रहता है. ठीक है, अगर इंटेलिजेंस लेवल कम है तो उससे क्या हो सकता है, एसोसिएटेड विथ कंकरेंट इम्पेयरमेंट्स इन दी अडेप्टिव बिहेवियर, जिसकी वजह से चाइल्ड का बिहेवियर क्या हो सकता है, इम्पेयर्ड हो सकता है, मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड. और वो हम लोग को कब दिखेगा, जब चाइल्ड अपने डेवलपमेंटल पीरियड की तरफ, चाइल्ड का माइलस्टोन क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा. लाइक मतलब इन्फेंट से वो टॉडलर में आया, फिर प्री स्कूल, स्कूल, देन एडोलेसेंस. ठीक है, तो इस पीरियड में जब जाते जाएगा तब हम लोग को पता चलेगा कि इंटेलिजेंस लेवल या बच्चे का बिहेवियर कैसा है. ठीक है, सो दैट इज़ MR. व्हाट इज़ मेंटल रिटार्डेशन? इट इज़ द सब एवरेज लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग दैट इंटरफेयर और बिहेवियर एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल period. Okay, it is according to American Association on Mental Deficiency 1983. The next is, we will see about the next definition, that is intelligence quotient, that is IQ of 70 or below on the standardized measures ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड कितना रहता है, 70. ठीक है, इंटेलिजेंस क्वांटिएंट कितना होना चाहिए, 70, और उससे कम होता है तो दैट कम्स अंडर दी MR. ओके, माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड जितने भी रहते हैं ये सब MR के अंदर आते हैं, जितने नीचे रहते हैं 70 से नीचे. ओके, द अपर लिमिट इज़ इंटेंडेड एज अ गाइडलाइन and could be extended to 70 or more depending on the intelligence level of the children. Means 70 से अगर above होगा that means the person or the child will be come under the good, normal और genius. okay, लेकिन अगर 70 से कम होगा तो क्या होगा, mild, moderate, severe, profound MR के अंदर आएगा. ठीक है, so these all are two definition of mental retardation. Next we will see about the epidemiology. About 3% of the world population is estimated to be mentally retarded. ठीक है, वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है उसमें से 3% क्या रहते हैं, मेंटली रिटार्डेड रहते हैं चाइल्ड. ओके, इन इंडिया 5 आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन आर मेंटली रिटार्डेड. ठीक है, 1000 में से एटलीस्ट 5 चिल्ड्रन हर ईयर क्या रहते हैं, मेंटली रिटार्डेड रहते हैं. ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़ दैन गर्ल्स. ठीक है, बॉयज़ में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दी गर्ल्स. With severe and profound mental retardation, mortality is high due to the associated physical disease. Means as compared to the mild and moderate mental retardation, severe और profound mental retardation में क्या रहता है, डेथ रेट या मोर्टालिटी रेट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है. ठीक है, मीन्स ये दोनों सीवियर कंडीशन है ना, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड प्रोफाउंड. ठीक है, तो उसमें डेथ रेट पर्सन का या चाइल्ड का ज़्यादा रहता है, माइल्ड और मॉडरेट में उतने डेथ रेट नहीं होते हैं. ओके, then next we will say about the etiology. So first is genetic factors. in that first is the chromosomal abnormalities. means genetically बहुत सारे जो abnormalities होते हैं, like Down syndrome, Fragile X syndrome, Trisomy X syndrome, Turner syndrome, कैट क्राई सिंड्रोम, प्रेडर विली सिंड्रोम. ठीक है, तो ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से ये सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, उनकी वजह से चाइल्ड को क्या हो सकता है, MR हो सकता है. ओके, the next is metabolic disorders. in that phenylketonuria is there, Wilson's disease, galactosemia, these all may cause mental retardation. then cranial malformation is there, hydrocephaly, microcephaly. Hydrocephaly, you have all seen that in that your medical surgical nursing na, hydrocephaly, that means there is a
collection of fluid, okay, then in the brain. The next is the fluid, that means CSF, okay. The next is microcephaly. Here the head of the skull of the baby is very short, okay. हाइड्रोसिफेलिस में क्या होता है कि बेबी का जो स्कल रहता है, जो उसका सर रहता है, हेड रहता है, वो क्या रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है. देन नेक्स्ट इज माइक्रोसिफेलिस में स्कल बहुत ज़्यादा क्या रहता है, छोटा रहता है. दैट मीन्स उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ रहता है, ओके. देन नेक्स्ट इज ग्रॉस disease of brain, means major disease of brain like tuberculosis, then tuberous sclerosis. Then next is न्यूरोफिब्रिलोमेटोसिस. देन नेक्स्ट इज इपिलेप्सी. इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, ब्रेन में जो भी ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जो माइलस्टोन रहेगा बेबी का वो क्या हो सकता है, अल्टर हो सकता है. एंड द बेबी विल बी सफ़र फ्रॉम MR, ओके. The next is prenatal factors. Prenatal, that means prenatal, intranatal and postnatal. Three terms are there. Prenatal, that means during the pregnancy time. Intranatal, that means during the delivery time. And postnatal, that means after the delivery, okay. So first factor we will see, that is prenatal, means during the pregnancy time what happens to the mother. मीन्स मदर को ऐसा क्या होता है, या तो फिर मदर्स में ऐसे क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है, MR से सफ़र करता है, ओके. सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द इन्फेक्शन. मीन्स अगर बच्चे या मदर को अगर इन्फेक्शन हुआ तो लाइक रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, सिफिलिस, देन टोक्सोप्लाज्मोसिस, हर्पस सिम्प्लेक्स, ठीक है. इनकी वजह से अगर मदर को इन्फेक्शन हुआ तो क्या हो सकता है, बेबी से अफेक्ट हो सकता है. दैट मीन्स दैट मीन्स इन्फेक्शन टू दी मदर, जैसे कि रूबेला है, साइटोमेगालो वायरस है, इन सब की वजह से अगर मदर को इन्फेक्शन हुआ प्रेगनेंसी टाइम पे तो मे बी हो सकता है कि बेबी का डिलीवरी क्या हो सके, फास्ट हो सके, क्योंकि मेम्ब्रेन इससे क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं ना इन्फेक्शन की वजह से. और बेबी का डिलीवरी फुल टर्म में आने से पहले प्री टर्म में हो जाता है. मतलब कि फुल टर्म हम लोग कब बोलते हैं, 9 मंथ, ओके. लेकिन बेबी का डिलीवरी अगर मेम्ब्रेन रप्चर हुआ तो 7 या 8 मंथ में ही हो जाता है, ठीक है. जिसकी वजह से उसका पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता एंड द बेबी विल सफ़र फ्रॉम MR, ओके. The next is the endocrine disorders like hypothyroidism, hypoparathyroidism and diabetes mellitus, ठीक. तो इन सब की वजह से भी हो सकता है. हाइपो, दैट मीन्स इट इज बाय द नेम इट इज़ क्लियर ना, देयर इज हार्मोनल डेफिशिएंसी इज देयर. एंड डायबिटीज mellitus, in that व्हेन द मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ mellitus, ठीक है. जब भी मदर कोई है प्रेग्नेंट है और उसको डायबिटीज़ mellitus है तो चांसेस रहता है कि जो बेबी है वो क्या रहे, मैक्रोसिफेली रहे. मैक्रोसिफेली, दैट मीन्स बेबी का हेड क्या रहता है, बड़ा रहता है, क्लियर है, बिकॉज ऑफ दैट डायबिटीज़ mellitus ऑफ द मदर. द नेक्स्ट इज physical damage and disorders like injury, hypoxia, radiation, hypertension, anemia, emphysema, that may all cause damage to the प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है. मीन्स अगर प्रेगनेंसी पीरियड में मदर को इंजरी लग जाता है तो उससे बच्चा भी क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है. हाइपोक्सिया, दैट मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन ना. देन रेडिएशन इज़ देयर. रेडिएशन कैसे होगा, जब भी मदर क्या होती है कि प्रेगनेंसी टाइम पे विजिट्स के लिए जाती है ना, क्लिनिक्स में जाती है, उस टाइम पे USG, एक्सरेज ये सब होते हैं, तो उन रेडिएशन की वजह से भी बेबी क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है. द नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन. हियर ऑल्सो ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस्ड और ऑक्सीजन सप्लाई में भी अल्टर, ओके. देन एनीमिया, बाय द नेम इट इज सजेस्टेड, हियर ऑक्सीजन लेवल विल बी रिड्यूस. देन एम्फाइसीमा, ओके. सो दीज ऑल आर कंडीशन दैट मे कॉज lack of oxygen, lack of blood supply to the brain, and the baby can suffer from the MR. The next is intoxication. अगर मदर लेड और सर्टन ड्रग्स, सब्सटेंस एब्यूज़ का लेती है, लाइक अल्कोहल वगैरह लेती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. द नेक्स्ट इज प्लेसेंटल डिसफंक्शन, टॉक्सिमिया ऑफ द प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड प्रोलैप्स, न्यूट्रिशन ग्रोथ रिटार्डेशन, टॉक्सिमिया. देन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, प्लेसेंटा प्रीविया, दैट मीन्स बेबी से पहले क्या होता है कि प्लेसेंटा नीचे रहता है, ठीक है. मीन्स बेबी डिलीवर होने से पहले प्लेसेंटा डिलीवर होता है, जिसकी वजह से द बेबी विल बी सफ़र फ्रॉम द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ओके, इन द वोम, दैट मीन्स यूट्रस. द नेक्स्ट इज
कॉर्ड प्रोलैप्स, कभी कभी क्या होता है कि बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, ठीक है, वो उसके गले में क्या हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स। तो उसकी वजह से भी बेबी क्या हो सकता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से क्या कर सकता है, सफ़र कर सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन growth retardation. So because of the some vitamins, minerals, because of some diet the baby will be suffer from the MR, मतलब कि बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह अगर उसको नहीं मिला तो उससे MR से वो सफ़र कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी पेरीनेटल फैक्टर्स। पेरीनेटल में हम लोग क्या लेते हैं, पूरा होल ना। बर्थ एस्पेक्सिया इज देयर बिकॉज ऑफ द इन द इंटरनेटल पीरियड बर्थ एस्पेक्सिया इज देयर, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड और डिफ़िकल्ट बर्थ हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड बर्थ दैट मीन्स बेबी का जिस टाइम पे बर्थ होना चाहिए उस टाइम पे बर्थ नहीं हो पाता, कभी कभी डिलीवरी क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ठीक है, कभी कभी पेन स्टार्ट नहीं होता ना मदर को, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। ओके, देन डिफ़िकल्ट बर्थ मीन्स डिफ़िकल्टीज़ अगर हो रही हैं वहाँ पे, अगर जो एरिया है वो अगर सफिशिएंट नहीं है बेबी बर्थ होने के लिए तो उस वजह से भी हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ प्री मैच्योरिटी। इफ़ प्री मैच्योरिटी इज़ देयर, प्री मैच्योरिटी डैट मीन्स बेबी 7 मंथ या तो फिर 8 मंथ में अगर डिलीवर हो जाता है, ठीक है, 9 मंथ कंप्लीट नहीं कर पाता तो उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, प्री मैच्योरिटी, ठीक है। तो उस कंडीशंस पे भी बेबी क्या हो सकता है, सफ़र कर सकता है, क्योंकि अगर 7th या 8th मंथ में बेबी डिलीवर होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि उसका सफिशिएंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि लंग एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, लंग एक्सपेक्शन नहीं होने के कारण एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट वहाँ पे नहीं बन पाएंगे और बेबी विल बी सफ़र फ्रॉम दी कोलैप्स। ओके, जिसकी वजह से ही ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा और MR से सफ़र करेगा बेबी। ओके, द नेक्स्ट इज कर्निक्चर्स, दैट इज़ जॉन्डिस। ओके, द नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मीन्स कभी कभी बेबी का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराते हैं, लाइक फोर्सेप के थ्रू बेबी को निकालते हैं ना, दोनों साइड से इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके बेबी के हेड को क्या करते हैं, आउट करते हैं। तो जब हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट या फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं तो उस वजह से चांसेस रहता है कि बेबी के हेड में क्या हो सके, इंजरी हो सके। ओके, जिसकी वजह से बेबी को क्या हो सकता है, हैमरेज, मतलब कि इंजरी होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से ब्लड सप्लाई होगा और अगर एक्सेस अमाउंट में ब्लड रिलीज़ हुआ, सीक्रेट हुआ तो द बेबी विल बी सफ़र फ्रॉम दी MR और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। दैन नेक्स्ट इज पोस्टनेटल फैक्टर्स, इन दैट इन्फेक्शन, इंसेफेलाइटिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसेमिया, एक्सीडेंट्स, लेड पॉइजनिंग। पोस्टनेटल पीरियड में क्या हो सकता है कि बेबी को इन्फेक्शंस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस इन्फेक्शन इन द ब्रेन, ओके, मीजल से भी सफ़र कर सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजेस दैट मीन्स infection in the meninges layer of the brain. Okay, then septicemia, here infection is there in the blood, then accidents, lead poisoning, ठीक है, इन सब की वजह से दैट मीन्स पोस्ट नेटल पीरियड में, दैट मीन्स आफ्टर डिलीवरी ये सब अगर कंडीशन होते हैं द बेबी विल बी सफ़र फ्रॉम द MR। द नेक्स्ट इज द environmental and socio-cultural factor. Here environmental and socio-cultural factors is there, cultural deprivation is there, means कल्चरल डेप्रीवेशन वी कैन से दैट, जैसे कि कुछ कुछ कल्चर्स हैं वहाँ पे बेबी का डिलीवरी हुआ तो अलग अलग कल्चर्स फॉलो होते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि 6 मंथ में बेबी को वीनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, दैट मीन्स ये सेमी सॉलिड डाइट वगैरह कुछ अदर लिक्विड वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए अदर देन दी ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। अगर कुछ कुछ कल्चर्स में ये सब चीज़ फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, जस्ट उसको ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाता है बेबी को, इसलिए उसको पूरा प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बेबी विल बी सफ़र फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी और मेंटल रिटार्डेशन। ओके, द नेक्स्ट इज लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, ठीक है, अगर फैमिली में पेरेंट्स का इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर है जिसकी वजह से वो सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे बेबी को। ओके, द नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट केयर टेकर्स, मीन्स बेबी के अगर पेरेंट्स नहीं हैं या तो फिर पेरेंट्स क्या होते हैं कि अगर अडॉप्टेड हैं तो उस वजह से भी हो सकता है कि बेबी को अच्छे से केयर ना मिल सके। द नेक्स्ट इज चाइल्ड अब्यूज़, मीन्स चाइल्डहुड पीरियड में एनी अब्यूज़ इज़ देयर, लाइक
रेप, ट्रॉमा, इंजुरी, असॉल्ट इज़ देयर, तो उस कंडीशंस पे भी बेबी क्या हो सकता है, उसका ब्रेन अफेक्ट हो सकता है. मे बी इंजुरी विल बी देयर इन द ब्रेन एंड द बेबी विल बी सफ़र फ्रॉम द मेंटल रिटार्डेशन. ओके. सो ब्रेन में अगर कुछ भी हो रहा है, लाइक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्लड कमी हो रही है, या तो फिर इंजरी हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर ब्रेन में कुछ भी डेफिशिएंसी हुआ, so the baby will be suffer from the intellectual deficiency, and the baby will be having the mental retardation. Okay. So for mental retardation, today's class is completed. In the next class we will see about the classification, then sign and symptom, diagnosis and management of mental retardation. Okay. So thank you, students.